देखो हम बेवकूफ़ हैं। देखो हम बेवकूफ़ हैं जब हम पीएसजी का मजाक उड़ाते हैं। पीएसजी का सही है भाई साहब, या लियोनेल मेसी के जाने के बाद, या फिर अब किलियन एम्बापे की बात करें, नेमार का फिर वो बर्थडे चले जाएगा, इंजरी हो के, मतलब इस सब के बाद अगर आपको ट्रेंड रहना है तो कैसे रहोगे आप? या तो आप यहाँ पर ओनली फैंस पर अकाउंट बना सकते हो, है ना, या आप कच्चा बादाम पे मटक सकते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं हरकत कर सकते हो। तो फुटबॉल में ये पॉसिबल है, वो कर रहे हैं। ये फुटबॉल का एक कच्चा बादाम क्लब है, ये इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे भी नहीं है, बट है ही नहीं, आप ले भी नहीं सकते। मतलब अगर पेड्री, सही बताऊं मैं तो सही लिखा था कि अगर पेड्री को पीएसजी लेके जा सकती है, अगर पीएसजी कन्विंस कर सकती है पेड्री को उसका रिलीज क्लॉज पे करके कि भाई बारसा का प्रोजेक्ट पीएसजी के प्रोजेक्ट से खराब है, पीएसजी का कल्चर बारसा के कल्चर से बहुत फ्रूटफुल, भाईचारा है, राखी बांधते हैं सब एक दूसरे को, तो टॉटनहम भी प्रीमियर लीग जीत रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन आज अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो आते हैं सास बहू और साजिश से, और आज तीनों बहू में से एक बहू की भी खबर नहीं है, ना छोटी बहू, बीच की बहू, ना बड़ी बहू, इनको साइड करो। अब आए बात है ये जेठानी की। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डेम्बेले की अगर कहानी की बात करें तो कहानी थोड़ी टिपिकल है। देखो यहाँ पर अगर आप स्टोरी को समझोगे, और तुम अगर इस फुटबॉल डेली के अगर एक्टिव व्यूअर, तो मैंने तुमको हमेशा बताया कि बारसा का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा खिसियाया हुआ रहता है डेम्बेले के एंटराज से, और वो समझ में आ जाता है क्यों। देखो अगर हम हाल ही में जब आर्सेनल वर्सेस बारसा का मैच होता है, उसके पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में अगर जावी का इंटरव्यू देखें तो उसने साफ कहा कि यार डेम्बेले का जो फ्यूचर है वो बारसा में है, और ये मैं भी चाहता हूँ, ये खुद डेम्बेले भी चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर बारसा के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि यार ये तो नेवर एंडिंग लॉन्ग लव स्टोरी है, मतलब इसमें कोई कहानी खत्म ही नहीं होती है, कभी कोई ट्विस्ट आया था, कभी कोई ट्विस्ट आया था। तो आपको बताता है कि जो अगर हम स्पोर्टिंग रीजन की बात करें जिसका जावी हेड है, दैट इज गुड, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जहां पर बाकी के ऑफिशियल्स हैं, दे आर इरिटेटेड, एंड दे आर इरिटेटेड बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिलीज क्लॉज है 50 मिलियन का, जो कि 31 जुलाई तक मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप लाइक एक्टिव है। इसके हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी रिपोर्ट्स है जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी जितनी मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स हैं उसमें मैंने यही पढ़ा है कि भाई 31 जुलाई तक 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, और उसके बाद यहाँ पर 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर रिलीज क्लॉज है तो इसमें आप डेम्बेले की गलती एक हद तक बताओगे, पार्शियली इसलिए क्योंकि सही बताओ अभी गलती बारसा पे आते हैं। देखो लेपोर्ता के हाथ में कितना लेवरेज था टेबल पे ये तो अभी जाने, लेकिन कहीं ना कहीं 50 मिलियन का लाइक रिलीज क्लॉज जब आप पे करवा रहे हो, ये साफ बताता है कि जो लाइक लेवरेज है ना, जो पावर है आपकी नेगोशिएशन, शायद से वो थी ही नहीं बारसा के पास, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है और उसमें भी उसने 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज, जबकि उसको पता है कि जावी ने डेम्बेले को कितना इंप्रूव किया है, उसकी इंजरी को कितना कंट्रोल में किया है। ऐसे में 50 मिलियन कोई भी पे कर सकता है। साथ ही खतरनाक चीज़ तो तब हो गई जब इसमें ये मेंशन कर दिया कि 50 में भी 50% सेल ऑन क्लॉज डेम्बेले और उसके एजेंट का है, यानी कि कल को अगर पीएसजी 50 मिलियन पे कर भी दे तो वो यहाँ पर 25 तो बारसा को मिलेगा और 25 यहाँ पर डेम्बेले को मिल जाएगा। मतलब डेम्बेले को साइनिंग ऑन बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा किसी क्लब में जाने का, प्लस ये 25 मिलियन और मिल जाएगा। एंड दिस इज वेयर इट वुड बी बिट्रेयल, क्योंकि पहली चीज तो ये कि आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो इतनी गंदी हरकत हो जाएगी कि आपको पता है पीएसजी कल्चर, यार ठीक है अभी पेड्री पे भी आऊंगा मैं, वो लुइस एनरिके वाले फैक्टर पे भी, लेकिन क्या इतना बड़ा फैक्टर है क्या कि वो पूरे क्लब से बड़ा फैक्टर हो गया? भाई वहाँ का कल्चर की बात करते हैं, वहाँ के लाइक उसकी बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है डेम्बेले के केस में हमेशा से बताया गया कि भाई तेरे को जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, भाई बारसा के एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्टिकुलरली जावी ने किया था, भूल जाओ सबको भाई, फैन वैन सबको भूल जाओ, तेरे पास एक कोच है जो कि तुझे खिलाना चाहता है भाई, डिस्पाइट कि तू हमेशा से लाइक डिसअपॉइंट कर देता है और अपने आप को अस्पताल में भर्ती करवाता है, लेकिन फिर भी वो तेरा वेट करता है। इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर दुल्हन की। देखो हमारे बंदरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर पीएसजी की, तो इनको पसंद आ गई है शेरनी। अब यहाँ पर पेड्री के लिए बताया गया है कि भाई एक रिलीज क्लॉज है जो कि 110 मिलियन का है और वो हम पे कर देंगे और पेड्री खुशी खुशी आ जाएगा। मतलब बिल्कुल टॉम क्रूज वाली पिक्चर बना रखी है गधे के, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि आपकी एक्टिंग अनन्या पांडे जैसी है लेकिन बीवी आपको शाहरुख खान की बननी है। हरकतें आपकी यहाँ पर दीपक कलाल की बीवी बनने वाली है। यहाँ पर पेड्री की अगर हम बात करें तो पेड्री के लिए जो रिलीज क्लॉज है ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट की अगर हम बात करें, सोचो जो खुद इतना गया गुजरा सोर्स है उसने भी कंफर्म करा है,
उसको कोई कंफर्म करवा देता है, यही अपने आप में शॉकिंग है। लेकिन खुद स्पोर्ट ने कंफर्म करा है कि भाई यहाँ पर जो रिलीज क्लॉज है वो 1 बिलियन यूरोस का ही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था उसने 2026-27 तक। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर कोई रिलीज क्लॉज है ही नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो कहानी पक रही है ना, ये सारी उधर की खबर है फ्रेंच, वो पागल हो गए हैं और कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया उनका बिल्कुल। एक तो मंदबुद्धि देख, 2 घंटे में खबर आती है, मैं आपको बताता हूँ 2 घंटे में खबर आती है कि एम्बापे की वजह से ट्रांसफर मार्केट बिल्कुल हॉल्ट है, क्योंकि एम्बापे नहीं है, पैसा नहीं है। अगर एम्बापे जाएगा ही नहीं तो पैसा होगा भी नहीं। अब एम्बापे है ही नहीं, चाहिए इनको पेड्री, मतलब डेम्बेले का रिलीज क्लॉज तो अभी मैं सही बता दूं अभी इंटरेस्ट है, लेकिन जो भी करना है इनको 31 जुलाई से पहले करना होगा, क्योंकि उसके बाद उसका रिलीज क्लॉज बढ़ जाएगा। एंड आई हार्डली डाउट कि डेम्बेले को ये कन्विंस कर सकते हैं, और अगर कर दिया तो भाई फिर तो मतलब वही वाली बात हो गई, मतलब फिर तो छुरा भौंकने वाली बात हो गई। आपने इतना सब किया लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसने छुरा भौंक दिया। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं कार्लो के एक इंटरव्यू से। तो अहेड ऑफ द एल क्लासिको, जो कि आज रात को 2:30 बजे है, रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने ये कहा कि भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड की जो अटैकिंग ऑप्शन है वो अबंडेंट है, हमारे पास इतना हथियार है कि हम भर तो देंगे किसी में गोला बारूद, और हमको यहाँ पर अब एडिशनल अटैकिंग प्लेयर की जरूरत नहीं है। देखो, ये एक हद तक सच भी है और एक हद तक सच नहीं है। देखो, एक तीर से 2 निशाने वाली मारने वाली बात है। एक एंड पे रियल मैड्रिड अपना ऑफिशियल पोजीशन अभी भी यही कंफर्म कर रही है कि यहां पर एम्बापे को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हाल ही में कल ही मार्सा की रिपोर्ट आई है कि नहीं 250 मिलियन तो रियल मैड्रिड लेगी ही नहीं, बहुत ज्यादा है, जो कि हम भी मानते हैं बहुत ज्यादा है। 225 में कर देते हैं, 225 25 मिलियन में कौन सा MLS का क्लब खरीदूं मैं 25 मिलियन कहां जाएगा फ्लोरेंटिनो पेरेस बचा के। मेरे को लगा 250 तो बहुत ज्यादा है, कम करके 170 160 की बात, 225 कम कर दो बस आप। 25 अगर आपने कम कर दिया हम मानेंगे PSG को घुटनों पे बैठा दिया, मतलब ये हद है, मतलब हद ही है भाई। खैर, यहाँ पर अगर हम इसका एक सच वाला सोर्स की बात करें तो वो ये भी है कि देखो रियल मैड्रिड के पास सही में अगर हम अभी की बात करें तो हैं। आप बेलिंगम की बात करो, आप वेलवर्दे की बात करो, आप रॉड्रिगो की बात करो, आप आर्दा गुलर या फिर ब्राहिम दियास की बात करें, या अल्टीमेटली रॉड्रिगो विनीसियस जूनियर तो है ही, तो गोल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हाई स्कोरिंग कितना होगा और गोल कितना बचाना पड़ेगा, इसका जो कंपोजिशन है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई आप कितना स्कोर कर रहे हो और पे कितना कंसीड कर रहे हो। भाई आप 100 गोल स्कोर कर रहे हो और 50 कंसीड कर रहे हो तो आपका गोल डिफरेंस 50 का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ 70 ही गोल स्कोर कर रहे हो लेकिन आप कंसीड भी सिर्फ 20 कर रहे हो तो फिर भी 50 का ही है ना। तो वो जो कंपोजिशन है वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई कल वेस्ट हैम ने जो पॉसिबल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया। उन्होंने यहाँ पर एक बिड मारा था 20 मिलियन यूरोस का फॉर मैगवायर, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, कायदे से सबको पता था कि बिड आनी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि किस ट्रांसफर वैल्यू पाएगी। तो ऑफकोर्स जब यार देखो, जब मार्केट में एक प्लेयर के रिगार्डिंग 4-5 वैल्यू घूमती है ना, तो क्लब उस वैल्यू को पकड़ता है जो कि सबसे कम है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक प्लेयर के रिगार्डिंग 4-5 वैल्यू वो भी कम वाले रीजन में घूम रही है, इसका मतलब प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब है। अच्छा, यहां पर अगर मैगवायर की बात करें तो क्लब सारे ये मानेंगे कि प्रेशर क्लब पे भी और प्रेशर प्लेयर पे भी है, क्योंकि क्लब का पैसा फंसा हुआ है और लॉस ले रहा है, और प्लेयर को ये पता है कि अगले साल यूरो है और खेलने का मौका मिलेगा नहीं। ऐसे में वेस्ट हैम ने मौका तो सही ढूंढा लेकिन कहीं ना कहीं चूक गए। देखो, 20 मिलियन की मैं बात करूं तो 20 मिलियन थोड़ा कम है, यहां पर 30 मिलियन कुड भी। अब देखो, यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि वेस्ट हैम थोड़ा सा ठीक भी है, क्योंकि वो कहेंगे कि यार अगर हम 30 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे रहे हैं और इसकी खुद की डिमांड जो कि कम तो करेगा नहीं, आदत तो बिगाड़ रखी है यूनाइटेड ने, तो हमको इसकी आदतों को संभालना पड़ेगा, और जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैगवायर खुद नहीं जाना चाहता। अब कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि मैगवायर को वेस्ट हैम से बड़ा क्लब चाहिए। बड़ा क्लब क्या चाहिए? रियल मैड्रिड में आना है? तो क्या मतलब क्या हिसाब है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैगवायर को ये समझ में क्यों नहीं आता कि उसका जो करियर है वो डिक्लाइन में जाएगा अगर वो एज ए सेकंड फिडल खेलेगा एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि आज भी आप मानो कि लिंडलॉफ की तारीफ कोई कितना ही करे, हाइप ट्रांसफर मार्केट में अभी भी नहीं है। और मैगवायर बीइंग जस्ट इंग्लिश मैन, उसका इंग्लिश टैक्स लगा हुआ है, इसलिए हाइप है। जिस दिन वो इंग्लिश के स्क्वाड से भी निकल जाएगा वो हाइप भी चली जाएगी। तो वो 80 मिलियन के प्राइस टैक्स से सीधा 10-15 पे गिरेगा ना, तब जाके जाएगा किसी क्लब में। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी इंडियन फुटबॉल की, तो यहाँ पर एक मेजर ट्विस्ट है। तो कल भाई यहाँ पर इंडियन फुटबॉल AIFF ने जो ऑफिशियल टीम भेजी है एशियाड ऑर्गेनाइजर, जो कि यहाँ मतलब जो एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें जो 22 प्लेयर के नाम है
उसमें यहाँ पर सुनील छेत्री, गुरप्रीत और यहाँ पर संजय जिंगन का नाम ही नहीं है। और ये काफी शॉकिंग है जब आप कल्याण चौबे की एआईएफएफ के प्रेसिडेंट है उनका इंटरव्यू देखोगे, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि भाई ये टीम खेलेंगे, और खेलेंगे ही नहीं बल्कि सुनील छेत्री यहाँ पर लीड भी करने वाले हैं और बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम विद ईगोस टिमैच एज द कोच। लेकिन कल जब लिस्ट में नाम ही नहीं है तो काफी सारे लोग शॉक हो गए। इसके बाद यहां पर बताया गया कि भाई एआईएफएफ ने ऑफिशियली एक लेटर भेजा है एशियाड ऑर्गेनाइजर्स को कि यार हमसे देखो गलती हो गई है, मतलब ऐसा हमारा एक ऐसा सिचुएशन सा हो गया और आप हमको एक स्पेशल कंडीशन, इंडियन फुटबॉल का साला कोई काम डेडलाइन के या तो आगे होगा या पीछे होगा, काम तो सेफ जोन में कर ही नहीं सकता है। मतलब वही है मेरा पेपर वाला हिसाब, पेपर से एक रात पहले का हिसाब है सारा। ये भी पेपर से डेडलाइन से एक रात पहले सारी किताब खोल के बैठते हैं कि क्या गलती होगी और क्या गलती नहीं होगी। देखो यहाँ पर बताया ये गया है कि सुनील छेत्री, गुरप्रीत और अगर संजय जिंगन की बात करें तो तीनों प्लेयर अनश्योर थे दो चीजों पे कि क्या टीम को भेजा जाएगा और क्या इनको खेलना है। अब देखो इनको खेलने में जो उनका डाउट था वो आप कह सकते हो कि बीच में यहाँ पर किंग्स कप भी है, मर्दे का कप भी है और यहां पर नेशनल टीम के गेम्स भी है, प्लस यहां पर आईएसएल वगैरह का सिस्टम भी चलेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इसका सिस्टम था। दूसरी चीज ये है कि लास्ट मोमेंट पे इंडियन फुटबॉल टीम को नॉड मिला है, मेरे को आज भी 26 की रात को ही शाम को ही मिला है। सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि अगर चलो मान के चलते हैं कि डाउट वाउट का हिसाब साफ कि यहां पर एआईएफ ने सबसे पहले तो इनको कंसल्ट क्यों नहीं किया फाइनल में, लिस्ट बनाने से पहले कंसल्ट करना था, वो अपना कंसल्ट बताते। और ऐसा थोड़ी है कि वो अभी मना कर रहे हैं, परसों कह रहे हैं अरे यार कल्याण भाई गलती हो गई यार ले चलो ना, ऐसा थोड़ी होता है यार नेशनल टीम्स में। और दूसरी चीज ये थी भाई जब आपने कंसल्ट करके नाम हटा ही दिया और आपने नाम ऐड ही नहीं करा तो अब क्यों उनसे वो मांग रहे हो। मुश्किल है कि वो दे, खैर दे भी सकते हैं अगर इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई, होप्स हो कि भाई वो दे ही दे, क्योंकि अगर ये 3 नहीं गए तो आप समझ रहे हो जो टेक्निकल क्वालिटी है उसमें तो डेप्रिशिएट होंगे ही होंगे, बल्कि लीडरशिप क्वालिटी में भी कितना बड़ा एक होल होगा जिसको कोई भर नहीं पाएगा। इसी के साथ यार बात करते हैं अब दो बहुत बड़े डिफेंडर्स की। देखो सबसे पहले तो मार्किनियोस की बात करें तो पीएसजी इस समय तिल मिलाई हुई है, क्योंकि हाल ही में प्री सीजन में जो गया हुआ है बंदे ने ये कह दिया कि भाई एम्बापे का हम होप करते हैं कि एम्बापे इस सीजन हमारे लिए खेले और बहुत मदद करे, और ये पीएसजी चिढ़ गई थोड़ी सी। देखो पीएसजी का किलसना बनता भी है भाई, आप तो यहाँ पर ऐसे 56 इंच का सीना दिखा के खड़े हुए हो और सामने अगर आपका प्लेयर वो 56 को बदल के 5.6 करते तो दिक्कत तो हो जाएगी। इसी में यहां पर दिक्कत यह आई है कि भाई अब सऊदी ने ऑफिशियली टॉक्स बिगिन कर दिए हैं, मार्किनियोस ने अपने एजेंट को परमिशन दे दिया। अब बताओ एक क्लब जो कि पेड्रियो खरीद रहा है, प्लेयर उससे परमिशन नहीं ले रहा, वो अपने एजेंट को परमिशन दे रहा है, यूपीएसजी पूछ नहीं रहा। वो यहां पर सऊदी के कुछ क्लब्स हैं जो कि मार्किनियोस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। हाउएवर रिपोर्ट्स थोड़ी मिक्स्ड है कि क्या पीएसजी बेचना चाहिए, और वहां मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स ने कहा है कि हाँ भाई मार्किनियोस से बहुत गुस्सा है वो और पीएसजी इसलिए सेल करना चाहती है। थोड़ा सा मुश्किल है सोचना कि मार्किनियोस को सेल करेंगे क्योंकि कैप्टन है भाई वो उनका, बट अल नसर भाई शायद से यहाँ पर बिड मार सकता है। और देखो तुमको पता है कि अल नसर को सेंटर बैक की जरूरत है तो वो डेफिनेटली मार भी देगा। इसी के साथ अगर बात करें सर्जियो रैमोस की, तो भाई यहाँ पर सर्जियो रैमोस को लेकर अभी भी टाबाडोल है कि भाई सऊदी या फिर एमएलएस। अब एमएलएस में आप कह सकते हो कि मेसी के इन्फ्लुएंस या फिर वैसे की सारे प्लेयर वही हैं तो इंटर मियामी कुड बी ऑप्शन, लेकिन इंटर मियामी करंट लगता नहीं कि उनको यहाँ पर स्पेस और सफिशिएंट चीजें हैं। ऐसे में यहाँ पर लॉस एंजलिस एफसी, वो टीम जहां पर हाल ही में गैरेथ बेल खेले थे, वो टीम इंटरेस्टेड है सर्जियो रैमोस को लेके आने में, और यहां पर एक डिसीजन आने वाला है, इमिनेंट है। अब इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि सऊदी, ये देखना पड़ेगा। इसी के साथ अगर फ्लैश न्यूज की बात करें तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर जो यूवेंटस को चाहिए था वो उनको मिल गया है। तो भाई यूवेंटस ने यहाँ पर अपना सबसे खत्म सीजन मानते हुए यूएफा से इस सीजन अपने सारे पाप कर्म के सारे वो ले लिए, उन्होंने फलवल ले लिए और यहाँ पर उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया कॉन्फ्रेंस लीग के। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 17 मिलियन का फाइन लगा था और ये चीज आधी हो जाएगी, यानी कि 17 से सीधा 8.5 पे आ जाएंगे अगर अगले नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में इनके जो फाइनेंस है वो ठीक हो गए। इसी में चेल्सी को भी एक थप्पड़ मारा गया और चेल्सी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 600 मिलियन 19 प्लेयर पे खर्च करें, लेकिन फिर भी जो फाइन लगाए वो एब्रामोविच एरा पे लगाए और वहां पर उनको 8 मिलियन का कुछ लगाए और चेल्सी ने तो पे कर दिया। पैसों की कहाँ टेंशन है यार, नई पीएसजी, प्रीमियर लीग की पीएसजी है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात करें यूवेंटस की, तो देखो यूवेंटस को पता था कि अपील तो करनी हमें है नहीं, प्लस यूवेंटस को ये भी पता था कि यार जब इतना हो ही गया नुकसान तो यहाँ से यूरोप से बाहर हो जाते हैं, अगले साल से पूरी तरीके से फोकस करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर भाई कल लेवी की और बायर्न की मीटिंग हो रही थी जिसको डेनियल लेवी ने कैंसिल कर दी है। अब इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि अभी चीज़ें थोड़ा कुछ मतलब कुछ हो सकता है अभी पर्सनल रीजन अगर 10 लग गए हो, लेकिन एक्चुअली बताया जा रहा है कि शायद से पीएसजी के साथ एक मीटिंग है और मैं तुमको बताया था कि डेनियल लेवी पर्सनली पीएसजी को ज़्यादा
एडमायर करता है और ज़्यादा उससे है कुछ उसका WWE का हिसाब कि वो PSG को सेल करना चाहता है, लेकिन अभी तक कुछ इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर भाई बायर्न और इंटर मिलान के बीच में यान सोमर के लिए डील होने वाली है। तुमको पता है ओनाना को रिप्लेस करने का अभी भी कोई सीन चल रहा है वहां पर, और यान सोमर की डील आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीजें कंप्लीट होने वाली है आने वाले टाइम में। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।